मैं असल में सज़ाओं के हवाले से भी जानना चाह रही थी कि वो अंडरस्टैंडिंग का जो इम्प्रेशन आया था वो ज़ायल हो गया इन सज़ाओं के बाद, और अभी भी जो रहते हैं 8 अगस्त से पहले पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इतने अरसे में मुकम्मल करें ट्रायल, उन रहनुमाओं को भी सज़ाएं हो जाएंगी जो अभी बाकी रहते हैं, जिन्होंने लीड करना है 5 अगस्त को। तो क्या मुस्तकबिल है तहरीक का? देखिए, मैं हमेशा अपने तजिए में ये कहता हूँ कि जब नेगोशिएशंस होते हैं तो टॉक फाइट होता है। ये सिर्फ रियासतों के दरमियान नहीं, ये पार्टीज के अंदर भी, कि अपनी पोजीशन कोई नहीं छोड़ता और निगोशिएट करता है और आहिस्ता आहिस्ता कंसेशन दी जाती है, और जब तक मुकम्मल हो ना जाए उस वक्त तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जाती। अब इनकी पोजीशन ये है कि हम एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट कहती है आप करके तो देखे, हम होने नहीं देंगे। कानून के तौर पे रोक नहीं सकते इनको, तो किस तरीके से रोक सकते हैं? उसी कानून को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके गिरफ्तारियां करें, लोगों को उठा के ले जाए एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये अपनी तरफ से उनकी तैयारी को पानी फेंक रही है उसके ऊपर। लोगों को सजाएं हो रही है, अब आगे जाके गिरफ्तारियां भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो ये चलता है, जब नेगोशिएशंस हो रहे हो तो ये चलता है, कोई खुली छुट्टी नहीं दी जाती किसी को। तो मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि ये गिरफ्तारियां होनी शुरू हो जाएंगी और अब कुछ सजाएं होनी शुरू हो गई हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सबको पता है कि अगर नेगोशिएशंस पीछे चल भी रही हैं, जो चल रही हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो ये जो फैसले आए हैं ये इतने खोखले हैं कि ये एक हियरिंग नहीं है हाई कोर्ट के अंदर जब ये चैलेंज होंगे, जो कि होंगे, तो मेरा ख्याल है सबको पता है इस बात का कि सजा हो जाए, क्योंकि काफी अरसे से लोग जेलों में है, सजाएं भी नहीं हो रही और बेलें भी नहीं दी जा रही, और ये एक शोर पड़ा हुआ था और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आगे भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। तो अच्छा, अब गवर्नमेंट कह सकेगी कि जी वो तो सजाएं हो गई, अब उनके पास अपील है, वो अपील में जाएंगे, फिर देखा जाएगा, वहां भी हमारी अदालतें। तो ये जो फैसला है ना कि इंस्टेड ऑफ ये रोना धोना, बेल नहीं हो रही, हियरिंग नहीं हो रही, पोस्टपोन हो रहा है, इतने केसेस हैं, सुना नहीं जाता, मुलाकातें नहीं करा रहे, इस चीज को खत्म किया जाए, सजाएं दी जाए और खत्म किया जाए, उसके बाद ये जाए हाई कोर्ट। जब हमें डील करनी होगी तो हाई कोर्ट से भी फैसले आ जाएंगे फौरन। तो आई थिंक इसमें मैं ये समझता हूँ, दिस इज जस्ट टू टेल दी पीटीआई कि अगर आप टॉक फाइट कर रहे हैं, एक तरफ हमसे बात कर रहे हैं पीछे, दूसरी तरफ आप एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और आप कभी इधर जाते हैं, कभी, तो फिर ठीक है, हम भी करेंगे। तो ये चलता है, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन हूँ कि इसके साथ कोई एजेंडा खराब नहीं हुआ। जो बिहाइंड द सीन्स जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की कोशिश की जा रही है, वो एफर्ट्स जारी रहेंगे। अच्छा, बिहाइंड द सीन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब जो उनका लेटेस्ट ट्वीट है वो 2 नई और अहम बातें कहता है। वो ये कह रहे हैं अपनी ट्वीट में कि मेरी सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं। मर्जी के बंदों में हमने तवातर से बैरिस्टर सैफ को मिलते देखा है। फिर वो साथ ही ये भी कह गए कि फिलहाल मुझे इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। इन दोनों बातों का क्या मतलब निकाला जाए सेठी साहब? मर्जी के बंदे कौन और मोमेंटम क्या? देखिए, मैंने आपको पता याद है, आपको मैंने कहा था कि अगर खान साहब खुद ही लिस्ट दे दिया करे किसको मिलना है तो गवर्नमेंट नहीं उसको रोक सकती, क्योंकि अदालत का हुक्म है। तो मतलब है खान साहब करते क्यों नहीं है? ये क्यों कहते हैं कि जिन लोगों को मैं मिलना चाहता हूं मुझे मिलने नहीं दे रहे? कहे ना, नाम लें कि मैं फलाने को मिलना चाहता हूं, नाम नहीं लेते। और नाम ले ना कि फलाने को मैं नहीं मिलना चाहता था तो मुझे क्यों उसको भेजा। और अगर किसी को नहीं मिलना चाहते और वो आ जाता है तो क्यों मिलते हैं उसको? ये सब ड्रामा है। जो लोग मिलते हैं ना, वो उनमें से आधे वो होते हैं जो जिनको ये पैगाम देते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आधे वो होते हैं जो पैगाम लेके आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मगर नाम सबको पता ही है कौन पैगाम लेके आता है और कौन जो है पैगाम लेके जाता है। ओके, दिस इज द वे इट ऑपरेट्स। और खान साहब इस सिचुएशन से बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि उन्हें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी चाहिए ना उधर, और अपने लोगों के साथ भी लाइन चाहिए। तो वो आने देते हैं जो आ रहा है अपने खबरें लेके, जो आके कहता है जी मेरी वहां बात हुई है, वो ये कह रहे हैं, खान आगे से कहता है नहीं मगर ऐसे तो नहीं, ऐसे। ये सब चीजें चलती हैं, इसीलिए कुछ लोग फौरन उनको इजाजत मिल जाती है जाने की। सलमान राजा साहब रोते रह जाते हैं, हलीमा रोती रह जाती है मगर काम चल रहा है। लेकिन चाहे तो खान साहब इनकार भी कर सकते हैं ना मिलने से, मर्जी के बंदों से ना कर सकते हैं ना, तो क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते ये सवाल। लेट्स नॉट
हम ज्यादा इनोसेंट होने की कोशिश ना करें। अच्छा। थोड़ी सी हकीकत को पहचाने। हाँ। और ये जो सारे तबसरे होते हैं ये सब नाइदर है नो देयर। अंदर जड़ी गेम होती है और फर्क होती है। तो अंदर और वाली गेम में शाह साहब की बरियत क्या बता रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की तारीख ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जब वो इमरान खान को उन्होंने ज्वाइन किया था तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ज्वाइन किया। उस वक्त ये भी था कि ये नून लीग को ज्वाइन करने वाले थे। नवाज शरीफ साहब को वादा करके आए थे कि मैं आ रहा हूँ, और रातों रात वादा चेंज कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा उधर नहीं जाना है, इधर आओ, बस ये इन्होंने ले आ रहे हैं। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब इज द ऑल्टरनेटिव। प्रॉब्लम यह है कि शाह महमूद साहब की अब पीटीआई के अंदर कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं रही। पीटीआई जो है वो शाह महमूद को एज ए लीडर नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए अब शाह महमूद को रखना भी है और उनकी वो खास यूजफुलनेस भी नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो शाह महमूद को थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं ताकि शाह महमूद गेम में रहे, नहीं तो आउट ही ना हो जाए बिल्कुल। किसी न किसी स्टेज पे शाह महमूद की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए उसको गेम में रखना चाह रहे हैं और उसको ये भी इशारा दे रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मगर मजबूरी है, सबको अंदर रखा हुआ है तो तुम्हें भी रखना पड़ा। तो इसको थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं। बाकी केसेस हैं वो चलेंगे, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं काफी अरसे से, आपने देखा शाह महमूद ने वो खत भी लिखवाया था कि बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो बाकी लोगों को भी साथ ले लिया था। मगर एस्टैब्लिशमेंट को पता है वो हार्ड लाइनर्स है और उन्हें पता है शाह महमूद इज नॉट अ हार्ड लाइनर। तो उन्होंने शाह महमूद को थोड़ी सी रिलीफ दे दी है। सिग्नल भी चला गया बाकियों को कि यार तुम भी थोड़े से हार्ड लाइन से हटो तो तुम्हारे साथ भी कुछ थोड़ी बहुत नरमी हो सकती है। मगर वो बाकी तो हार्ड लाइनर्स हैं। अब मैं बात नाम लेने की क्या जरूरत है, कौन हार्ड लाइनर है कौन नहीं, वो जो रह गए हैं वो हार्ड लाइनर्स ही है ना। तो इसलिए आई थिंक शाह महमूद की जो थोड़ी बहुत उनको जो सहूलत मिली है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट। मतलब है उसकी वो आगे जाके वो गेम का पता चलेगा। अभी तक तो वो गेम में नहीं आ रहे हैं अभी तक तो। और गंडापुर आने भी नहीं देगा, ये मैं आपको बता दूं। गंडापुर किसी और को आगे नहीं आने देगा, अलीमा को भी नहीं आने देगा, सलमान राजा को भी आगे नहीं आने देगा, किसी को आगे आने नहीं देगा। गंडापुर अपने आप को समझता है कि वो जानशीन है इमरान खान का और वो गेम खेल रहा है लॉन्ग, वो शॉर्ट गेम नहीं खेल रहा। वो अपनी कुर्सी को बरकरार रखेगा और वो इसी किस्म की गेम खेलेगा कि कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी एक बात तकड़ी करेगा दूसरी बात कमजोर करेगा एंड सो ऑन एंड सो। और वो रहेगा एज चीफ मिनिस्टर। उसको हटाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसने अपनी कंस्टिट्यूंसी बनाता जा रहा है। उसे नजर आ रहा है कि पता नहीं शायद खान का कोई हैसियत बनती भी है किसी जगह जाके, खान रहता भी है नहीं रहता क्या होगा। तो वो अपनी एक पार्टी बना रहा है विद इन द पीटीआई। और कल को अगर खुदा न खास्ता खान साहब जो इधर उधर हो जाते हैं और पीटीआई जो है वो टूटने को आती है तो लास्ट चंक जो है केपी जो है वो ले जाएगा गंडापुर। वो अपनी बना रहा है वहां केपी के अंदर अपना बेस। और ऐसे में वो ताउन भी कर रहे हैं, भरपूर ताउन से वो काम जो टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ना था घी, वो सीधी उंगलियों से आराम से निकाल के हवाले कर रहे हैं। और उसमें जाहिर है जो ताउन किया गया सेठी साहब, उसके एवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ प्रोमिसेस भी किए गए होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि अभी आज जो चीज़ चाहिए जिसको चाहिए उसके एवज उसे मतलब कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे बात हुई होगी। आपने कहा खान साहब इधर उधर हो सकते हैं, कुछ ऐसी खबरें भी हवा में हैं कि जेल चेंज हो सकती है, मकाम चेंज हो सकता है। उसकी वजह क्या होगी? उनके साहबजादे भी अमेरिका के विजिट पर हैं, वहाँ रिचर्ड ग्रेनेल से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई, वो वहाँ मीटिंग्स और भी कर रहे हैं और पाकिस्तान उन्होंने आना है। तो क्या सूरत बनेगी? ये कनेक्ट कैसे हो रहे हैं डॉट्स? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने पहले भी इशारा किया था, फिर वक्त आ गया इशारा करने का। और इशारे से ज्यादा नहीं कर सकता थी तो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाएगी। पीटीआई कामयाब हो गई है इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाने में। ये वी हैव टू एडमिट दिस, राइट। पीटीआई, इंटरनेशनल पीटीआई ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी भागदौड़ की है, बड़े पैसे लगाए हैं और कुछ कामयाब हो गए हैं टू क्रिएटिंग दिस एज ए ह्यूमन राइट्स इशू ऑफ अ पॉपुलर लीडर। अब कोई भी हर जगह पे लोग इनकी बात सुन तो लेते हैं, अमेरिका में भी यूके में भी, मगर क्योंकि उनके मफाद हैं तो वो ज्यादा आगे नहीं बात बढ़ाते। मगर पहले आपने देखा था कितने लोग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में या कांग्रेस में खान के हक में बोल रहे थे जी। हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा था और ऐसे लगता था जैसे कल इमरान खान की रिहाई है। मुझे अभी तक याद है इमरान खान की रिहाई के बारे में लोग यहाँ तक कह रहे थे कि अगले
15 दिन में हो रही है, 7 दिन में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ रहा है, बिल्कुल। बड़े बड़े सीनियर लतीफ एनालिस्ट ने ये खोशा बातें साहब, करी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और सब, और जी अभी फोन आएगा तो ये हो जाएगा। अब बात ये है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, एक्चुअली प्रेसिडेंसी में पहुंचे हैं, वो सबको रोक दिया। कोई बयानबाजी नहीं होगी, इमरान की कोई बात नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं, वो उनको नहीं रोक सकते, वो करते हैं, मगर पार्टी की तरफ से हमारे पे छोड़ दे, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। वो थोड़े से डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बन गए हैं जी। और वो जो इंटरेस्ट है उनका ये ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साहब उनको डिलीवर कर सकते हैं देन एनीबडी एल्स, ये उनका ख्याल है। और उनको ये भी पता है कि इमरान खान तो पहले से भी गड़बड़ कर रहा था और इनको, और वो तो डिलीवर नहीं कर सकता, और ये भी कि ये जो हुकूमत है सिविलियन, इनके पास तो पावर ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है दे हैव एस्टैब्लिश्ड एन अंडरस्टैंडिंग राइट विद द एस्टैब्लिशमेंट। और वो जो अंडरस्टैंडिंग है, इट्स नॉट कि जी हमने जाके घुटने टेक दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट बड़ी तकड़ी है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। एस्टैब्लिशमेंट को पता है, उन्होंने पता नहीं कितने प्रेसिडेंट्स को डील की है। वेलकम बैक टू द शो। सिर साहब, दिल तो बहुत है कि मैं आपसे जानूं 27वीं आईनी तरमीम जिसका आपने कहा कि उसमें रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उसके लिए जो अभी जिनके लिए कड़ा वक्त है। उससे पहले 26वीं तरमीम आई थी तो तब भी आपने प्रेडिक्शन कर दी थी कि क्या हो सकता है, और तब हुकूमत के लिए ऑल स्मूथ हो गया था। और अब 27वीं आईनी तरमीम ने क्योंकि पीटीआई के लिए कुछ आसान करना है, तो जी तो मेरा बहुत है कि मैं आपसे तफसील जानूं कि वो पैकेज क्या हो सकता है, रिलीफ पैकेज, लेकिन उसके लिए वक्त हमारे पास कम है। तो मैं ज़रा क्विकली चलूंगी उस सवाल की तरफ जो गुज़श्ता से रह गया कि इमरान खान साहब के 2 साहिबजादे वो अमेरिका के विजिट पर हैं। इससे पहले नॉन पॉलिटिकल रहे, उन्होंने कभी अपने ख्यालात को उस तरह से इजहार नहीं किया, लेकिन अब वो फुली एक्टिव हैं। पाकिस्तान उनका विजिट अनाउंस करती हैं अलीमा खानम साहिबा, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका जाते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान आते हुए कोई अच्छी खबर ला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल वो कोई अच्छी खबर लाएंगे। ये वहां गए हैं देखने के लिए पानी कितनी गर्म है, पानी कितना गहरा है पानी। अच्छा। अब इन्होंने सबसे पहली मीटिंग हुई है ग्रेनेल के साथ। ग्रेनेल वो साहब है जिन्होंने सबसे पहले इमरान के हक में ट्वीट करनी शुरू की थी, और एक नहीं 2-3 ट्वीट्स की। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा शट अप, और ये शट अप हो गया। अब बात यह है कि ये मिला है इनको, तस्वीर खींच ली, क्या इसने कोई उसके बाद बयान दिया है? उन्होंने सटल सा ट्वीट किया है बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं ना, इजाजत नहीं। अच्छा। और ये लड़कों को भी उसने बता दिया होगा कि हमारी ये मजबूरी है, आप जाएं, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये कर देंगे कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मगर इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते कुछ। हाँ, और हम मसले हैं हमारे लिए, तो उनको कुछ समझ आ जाएगी बात की। तो ये 1-2 और लोगों को मिलेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में जब आएंगे तो क्या यहाँ हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये यहाँ आएंगे, इनकी वो लोग इनको ले लेके फिरेंगे, मगर कोई खास अवामी जलसे शलसे कोई नहीं होंगे, और कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये 1-2 बयान देंगे और फिर वापस चले जाएंगे। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके। ये भी हो सकता है कि उनको शायद इजाजत भी दे दें मिलने की इमरान खान को, बट आई डोंट थिंक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप समझते हैं ना कि ये कोई लीड करेंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, नो, बिल्कुल ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। और जो कुछ होगा वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, ये भी आप कह रहे हैं? हाँ, अंडरस्टैंडिंग यही होगी, आ जाओ मगर गड़बड़ ना करना। ठीक।